कोऑपरेट करेंगे और लास्ट वर्ड में बोल रहा हूँ, हम लोग मदद करेंगे। बस कितना कोऑपरेट, हम लोग फिर आगे कैसे जाएंगे सर? हम जो आगे कैसे इन्वेंट्री बनेगा हमारा वो इन्वेंट्री दे देंगे सर? बाढ़ के लल्लू मुखिया के घर पे पुलिसिया दबिश पड़ी है। पुलिसिया दबिश क्यों पड़ी है वो हम आपको बता दें। कांड संख्या 18/23 में लल्लू मुखिया का नाम दिया गया था और उसी कांड में जो है लल्लू मुखिया पे जो है एफआईआर की गई थी और लल्लू मुखिया पे जो है हत्या का जो मुद्दा है उसी पे जो है केस किया गया था। और लल्लू मुखिया की जब हम बात करते हैं तो लल्लू मुखिया आपको पता ही है, लल्लू मुखिया बाढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का और एमएलसी प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो यही लल्लू मुखिया के घर पे जो है पुलिसिया दबिश की गई है और कुर्की जब्ती का न्यायालय के आदेश के बाद जो है लल्लू मुखिया के घर की कुर्की जब्ती के लिए पुलिस पहुंची। करीब 1 दर्जन थानों की पुलिस जो है अभी उनके आवास गुलाब बाग बाढ़ स्थित जो आवास है वहां पे पहुंची है। अब लल्लू मुखिया के बारे में हम आपको बता दें, लल्लू मुखिया पे ये जो एफआईआर किया गया है इस एफआईआर में जो है दर्शाया गया कि लल्लू मुखिया भी इसके साजिश के रूप में शामिल थे। और लल्लू मुखिया पे जब एफआईआर होता है तो पिछले ही कुछ महीने पहले लल्लू मुखिया के घर पुलिस पहुंचती है और इश्तिहार चिपका दी थी कि वो आत्मसमर्पण करे, मगर पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो लल्लू मुखिया की जब हम बात करते हैं तो लल्लू मुखिया को जो है कुछ दिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया था क्योंकि उनकी जो बेटी है उनकी शादी थी। अब लल्लू मुखिया जो है ये भी पता चल रहा था कि बाढ़ से फिर चुनाव लड़ने वाले थे। और लल्लू मुखिया की जब हम बात करते हैं तो लल्लू मुखिया बाढ़ जैसे इलाकों की जब हम बात करते हैं तो लल्लू मुखिया का एक अपना दबदबा माना जाता है और लल्लू मुखिया चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे। तो लल्लू मुखिया के घर पे पुलिस पहुंचा है, प्रशासन का पूरा फौज पहुंचा है, करीब सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जो लोग हैं वो तैनात हैं आवास के बाहर और कुर्की जब्ती की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। अब ये देखना यह होगा कि लल्लू मुखिया जो है कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं बिहार चुनाव की जब हम बात करते हैं लल्लू मुखिया क्या आत्मसमर्पण करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मसमर्पण नहीं करने के कारण ही पुलिस जो है कुर्की जब्ती का प्रक्रिया अपना रही है। और लल्लू मुखिया के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो घटना घटी है इसमें मेरा कोई नाम ही नहीं है, मैंने इस घटना को नहीं किया है। और लल्लू मुखिया द्वारा लगातार जो आरोप लगाया जा रहा था जिसमें कि लल्लू मुखिया जब हम बात करते हैं तो लल्लू मुखिया के तमाम जो समर्थक हैं वो कल उनके आवास पे मौजूद थे। कल जो है पुलिस भी कल तैयारी में थी मगर कल पुलिस जो है कुर्की जब्ती का प्रक्रिया जो है नहीं की थी और आज पुलिस बल की जो भारी मौजूदगी जो है देखी जा रही है बाढ़ में लल्लू मुखिया के आवास पे। अब लल्लू मुखिया पे के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम पे जो है झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया और प्रशासन जो है किसी के दबाव में जो है कार्रवाई कर रही है। ऐसे में चुनाव नजदीक है, बिहार विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो बाढ़ से लल्लू मुखिया फिर चुनाव की तैयारी कर रहे थे और लल्लू मुखिया बाढ़ से चुनाव की जब तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है सियासत हलचल जो है वो थोड़ा सा उथल पुथल जैसा दिखाई देता है। तो प्रशासनिक महकमा जो है पूरा अभी लल्लू मुखिया के घर पे मौजूद है और लल्लू मुखिया के घर पे मौजूद रहकर जो है प्रशासन का तमाम जो लोग हैं कुर्की जब्ती की जो कार्रवाई है वो लगातार कर रहे हैं। फिर एक बार हम आपको बता करते हैं, एक बार फिर पहले भी लल्लू मुखिया की घर की कुर्की जब्ती की जा चुकी है और लल्लू मुखिया पे बहुत सारे एफआईआर दर्ज भी माना जाता है और है भी। तो लल्लू मुखिया पे प्रशासन जो है अपना कड़ा रूप दिखाते हुए घर की कुर्की जब्ती कर रही है, जो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लल्लू मुखिया आत्मसमर्पण करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे में बहुत कुछ सवाल खड़ा होता है लल्लू मुखिया पे, आखिर आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो निर्दोष है तो न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए था उनको, मगर ये चीज वो नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है लल्लू मुखिया किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। और कल जो है उस परिवार जिसकी हत्या की गई थी उसमें भी उस परिवार के बारे में का कुछ वीडियो आया था जिसमें कहा गया था कि लल्लू मुखिया का नाम नहीं है। तो ऐसे में कौन व्यक्ति लल्लू मुखिया को जेल भेजने की कोशिश कर रहा है, इस पे भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बने रहे बिहार झारखंड लाइव टुडे के साथ, पूरी घटनाक्रम पे हमारी नजर है, बिहार झारखंड लाइव टुडे की नजर है। हम लगातार इस घटना पर नजर बनाए रखने देखते हैं। देखना यह भी होगा लल्लू मुखिया आत्मसमर्पण करते हैं या नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है इस घटना में क्या लल्लू मुखिया को फंसाया जा रहा है या फिर सच में लल्लू मुखिया ने जो कार्रवाई की थी उनको न्यायालय के समय पे जो है समीप जो है जाकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। अगर उनको न्यायालय पे भरोसा है तो। बने रहे बिहार झारखंड लाइव टुडे के साथ, पटना से केशव सिंह की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।